children, we welcome you for the exciting and the final fourth day. God bless you. आप लोग तैयार है आज का क्या क्या हमारे लिए होगा करके? वेरी गुड. ओके, चलिए हम जल्दी से प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करें. बहुत गर्मी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे लिए मदद करेंगे. इस दिन को भी हमें बहुत ही अच्छी तरह पूरा करने के लिए. तैयार है? चलिए हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, जो हमारे लिए अपने जान दी लघु बहाया, अपने मारे गए, पीटे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन अपने जीव उठा. उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हर एक बच्चे को भर दे राजा, ताकि हम तेरी रोशनी को, प्रकाश को लेकर पूरी दुनिया में हम चमकने पाए. धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से खुदावन. आमीन आमीन. हालेलुया हालेलुया. कितने लोग आप बहुत खुश है? खुश नहीं है? कोई दुख में है क्या? हाँ, कोई तो कह रहा है क्या हो गया, वो आज से खत्म हो रहा है इसीलिए. नहीं, आप लगातार हमारे लिविंग होप चैनल यूट्यूब में आप बने रहिएगा. हर हफ्ते हम संडे क्लास के द्वारा आपसे मिलेंगे. बहुत अच्छी कहानियाँ और ऑब्जेक्ट लेसन, क्राफ्ट और मेमोरी वर्स, कई सारे बातें आपके लिए है. तो इसीलिए आप निराश मत हो जाइए, खुश हो जाइए. जैसे हमने पहले कहा, आप अपनी वीडियो को भी बेच सकते हैं. हम जरूर, अभी VBS में नहीं है तो हम जरूर संडे क्लास में हर एक हफ्ते में हम आपकी वीडियो को डालेंगे. ठीक है? इसलिए निराश मत हो जाइए, जरूर आप सबकी वीडियो हम डालेंगे. ओके, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन. ओके, व्हाट इज द थीम? क्या था थीम हमारा? वेरी नाइस. आप सारे इतने जोर से बोल रहे हैं, लेट योर लाइट शाइन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ताली बजाइए. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू. ओके, लेट योर लाइट शाइन सो ब्राइटली दैट others can see their way out of the dark. ओके, जैसे हमें क्यों शाइन करना है? अपने लिए, अपनी जीवन के लिए, अपनी आशीष. ओके, दैट इज राइट. लेकिन आज हम देखते हैं हमें इसीलिए शाइन करना है ताकि औरों ने हमारी प्रकाश को देखकर उनकी रास्ता को वो सही करने पाए. राइट? समझ आया? जैसे आप अच्छे बच्चे बनते हैं तो आपको देखकर, आपकी रोशनी को देखकर, आपके आज्ञाकारियतों को देखकर दूसरे व्यक्ति ने क्या करेंगे? अपनी रास्ता में अगर वो फटकने वाले क्यों ना हो, वो क्या करेंगे? वो सीधा हो जाएंगे. यही एक बतलाती है. लेट योर लाइट शाइन सो ब्राइटली दैट अदर्स कैन सी देयर वे आउट ऑफ द डार्क. गॉड ब्लेस यू. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर praise and worship. कितने लोग एक्साइटेड है? वाव, वेरी गुड. सो वर्शिप क्या होती है? A pure heart is nothing more than being real with God. Okay, being real with God. मतलब शुद्ध मन क्या होता है? मतलब परमेश्वर के साथ हमें सच्चाई से होना, यही शुद्ध मन है. And not pretending to honor and adore Him. Will you do this? हमें नाटक नहीं करना. हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं या प्रेज कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं करके. क्या करना चाहिए? हमें सचमुच में करना चाहिए. मुझे पता है आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं. आप सचमुच परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे. ठीक है? ऐसे करना ही हमारी परमेश्वर का बहुत ही पसंद है. ठीक है? आइए स्तुति करें, महिमा करें. चलिए. God's love is so wonderful. God's
it's so deep, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. So wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. It's so high, you can't get over it. It's so deep, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. So wonderful love. अब हम इसे हिंदी में गाएं. प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, कितना महान प्यार. ऊंचा इतना इसके ऊपर हो न पाए, गहरा इतना इसके नीचे जा न पाए, चौड़ा इतना चारों ओर घूम न पाए, कितना महान प्यार. प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, इतना महान प्यार. ऊंचा इतना इसके ऊपर हो न पाए, गहरा इतना इसके नीचे जा न पाए, चौड़ा इतना चारों ओर घूम न पाए, कितना महान प्यार. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. So wonderful love. So wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. It's so high, you can't get over it. It's so deep, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. So wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. It's so high, you can't get over it. It's so deep, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. So wonderful love. अब हम इसे हिंदी में गाएं. प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, कितना महान प्यार. ऊंचा इतना इसके ऊपर हो न पाए, गहरा इतना इसके नीचे जा न पाए, चौड़ा इतना चारों ओर घूम न पाए, कितना महान प्यार. प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, प्यार खुदा का इतना महान है, कितना महान प्यार. ऊंचा इतना इसके ऊपर हो न पाए, गहरा इतना इसके नीचे जा न पाए, चौड़ा इतना चारों ओर घूम न पाए, कितना महान प्यार. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. So wonderful love. So wonderful love.
and be glad in it. and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Again, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made.
नाउ टाइम फॉर विजडम। अभी हमारा टाइम है विजडम टाइम। ओके, वेरी एक्साइटेड है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट डे देखा, हम प्रे के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डे हमने देखा पी फॉर प्रेज, वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर आर, यस आर फॉर रिपेंट, हमें रिपेंट करना है, मन फेरना है। और तीसरा लेटर ए मतलब आस्क, हमें परमेश्वर से मांगना है। और चौथा लेटर एंड द लास्ट लेटर इज वाई। क्या? नहीं, लेटर वाई बोल रही हूं, ठीक है, ओके। वाई मतलब यील्ड मतलब हमें अपने को परमेश्वर के प्रति हमें अर्पण करना चाहिए। वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्फ, आवर बॉडी, आवर आईज, आवर ईयर्स, आवर टंग, आवर माउथ, आवर हैंड्स, आवर लेग्स, एवरीथिंग टू गॉड। यही यील्ड होती है, मतलब हमारे सब कुछ को हमें परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहिए। वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्फ, ओके, टू गॉड। बाइबल में एक छोटा सा लड़का आपके जैसा था, ओके, जिनका नाम है सामुएल। आपको पता है? कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना, अच्छा लगेगी, ओके। तो वो लड़का छोटा सा था, जब तक कि शायद उनकी 5-6 साल में ही उनकी मम्मी ने क्या कर दिया, उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए चर्च में आकर छोड़ दिया है, ओके। तो ये छोटा सा लड़का था, इन्होंने अभी चर्च में काम करता था। छोटे से लड़के में भी अपने बचपन से ही उन्होंने परमेश्वर के लिए उन्होंने सब कुछ करने के लिए शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उनको एक दिन क्या हुआ, रात को वो सो रहा था, ओके। वहां पर उनका पास्टर था एली नामक, एक बहुत बड़ा एक बूढ़ा था वो पास्टर, ठीक है। तो ऐसे समय पर जब एक रात को सामुएल जो है सो रहा था, उस वक्त उनको एक आवाज सुनाई दिया। कैसी आवाज? वो आवाज इस तरह कहा, हे सामुएल सामुएल, हे सैम करके बुलाया। तो इनको पता नहीं चला कौन बुला रहा है, ये छोटा सा लड़का है ना, जैसे आप जैसे। तो उन्होंने सोचा शायद मुझे एली दादाजी ने बुला रहे हैं करके। उन्होंने क्या किया, एली पास्टर के पास गया, पूछा आपने मुझे बुलाया? उन्हें उठाया, जगा कर पूछा आपने मुझे बुलाया है क्या करके उन्होंने पूछा। तब पूछा तो एली ने बताया, बेटा मैंने नहीं बुलाया, आप जाकर सो जा करके। ये मतलब परमेश्वर के भवन में ही सोया करता था। तब क्या हुआ, दूसरा बार भी ऐसे आवाज आई थी। तो दूसरा बार भी सामुएल सामुएल करके आवाज सुनाई दिया। तो सामुएल को, छोटा सा लड़का है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत इन्होंने क्या किया, सीधा एली के पास गया और पूछा, एली आपने मुझे बुलाया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैंने नहीं बुलाया, आप जाके सो जाओ। तो सामुएल ने आकर सो गया, लेट गया। तो तीसरा बार भी ऐसे ही आवाज सुनाई दिया। कैसे? सामुएल सामुएल करके सुनाई दिया। ये सामुएल फिर उठ गया। वैसे भी नींद खराब हो जाएगा ना, खराब हो जाता है। तो इन्होंने उठ गया, तुरंत उठकर फिर सीधे एली के पास गया, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं था एली के अलावा। इसलिए उन्होंने एली को दोबारा जगाया और पूछा, एली आपने मुझे बुलाया क्या करके। तब वो एली को समझ में आया। उन्होंने सामुएल से कहा, अगर तीसरा अभी चौथा बार दोबारा बुलाएंगे, वो आवाज आएगा तो तुम्हें क्या कहना है? हाँ प्रभु मैं यहाँ हूं, बता दे करके तुम्हें बोलना है करके। आइए उस वचन को मैं पढ़ रही हूं आपके लिए। और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है करके। इस तरह एली ने सामुएल को बताया था। तो उसी तरह सामुएल जाकर लेट गया। और चौथी बार पहले के समान ये बुखार आया, सामुएल सामुएल। तो तुरंत सामुएल ने कहा, उठकर कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है करके। तो कौन बोल रहा था? एली नहीं, परमेश्वर ही बोल रहे
थे। तो सामुएल ने क्या किया, परमेश्वर बहुत ही बड़े बड़े बातों को उन्हें बताया। एली के घराने में क्या होने वाला है, इज़राइल देश में क्या होने वाला है, ऐसे बड़े बड़े बातों को सामुएल को परमेश्वर ने बताया था। ये सामुएल को ने पता है, जिसे हम कल देखे थे, है ना, हैना आंटी का ये बेटा है ये सामुएल। देखिए हैना आंटी ने बस एक बेटा को मांगा, परमेश्वर उनको बेटा का नहीं वरन एक भविष्यवक्ता को, एक न्याय को, एक जज को दे दिया। आने वाले दिनों में पूरे इस्राएल देश में यही न्याय करेगा, भविष्यवक्ता रहेगा करके ऐसे दिया। देखो परमेश्वर कैसा आशीषित करता है ना। ठीक है, अभी इस तरह यहां पर सामुएल वही लड़का से परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर किसी को आशीषित करते हैं तो कैसा आशीषित करता है ना। परमेश्वर खुद आकर सामुएल से बात किया और बड़ी बड़ी बातों को किया, देश के प्रति, एली की परिवार के प्रति, आने वाले समय में देशों में क्या होगा, ऐसे बहुत बातें बताया था। तो सामुएल ने क्या किया, बिल्कुल सामुएल ने सरेंडर किया, मैं तेरा दास हूं, मुझसे कह करके सामुएल ने अपने आप को अर्पण कर लिया। इतना ही नहीं, सामुएल छोटे बच्चे क्यों ना हो, छोटा लड़का क्यों ना हो, उन्होंने परमेश्वर की पसंद जीवन जिया, परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जिया। कैसे मालूम है करके पूछ रहे हैं क्या? क्योंकि उसी समय में उनके साथ और भी दो बड़े लड़के थे सामुएल के साथ। वो कौन थे? एली के बेटे थे। वो दोनों इतने बुरा थे, उनके साथ रहते हुए भी सामुएल ने क्या किया, परमेश्वर की पसंद जीवन जिया। आप सोच रहे हैं क्या हमारा दोस्त सारे ऐसे हैं, वे सारे हमें पिक्चर देखने बुलाते हैं, वो उन्होंने मम्मी पापा का बात नहीं मानते हैं, उनकी गलत ऐसे काम करते हैं और हमेशा फेसबुक में ऐसे कार्य में घुसे रहते हैं करके, उनके साथ होने के नाते भी अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन को, अपने देह, अपने होठे, अपने आंखें सब समर्पित करते हैं तो जरूर आप पवित्र रह सकते हैं। परमेश्वर आपको अपने दोस्तों में से आपको अलग कर कर आपको क्या करेंगे, आपको देश के लिए एक आशीष का कारण बना देंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए? द लास्ट लेटर PRAY, प्रेस, रिपेंट, A for ask and Y for yield। हमारे सारा कुछ, हमारा प्राण, देह, शरीर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहिए। We need to yield to God। हमें परमेश्वर के प्रति हमें अर्पण करना चाहिए, हमें प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, ऐसे रहेंगे तो जरूर आप अपने प्रकाश को चमकाएंगे। Let your light shine। God bless you children। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे। Let the light shine. Oh, let the light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Hi kids, this is Jenny here. Hope you all doing good. Today we are going to learn easy craft. This craft displays about the fruit of spirit. Being at home, you can learn few new things and have fun. Let's see what all things required for the craft. We need color sheets, glue stick, a marker, palm stick, and some color pencils, sketches. These are the things we need for the craft. Let's start the craft. We need 9 strips and 3 round shapes. The size of the strip is 15 centimeter long and 2.5 centimeter width. The size of the circle is 3 centimeter. Now we need to make a hole the corner of the strips. If you have a punching machine, you can do it, or else I will teach you how to do the hole. First, fold the sheet on the corner and then bend again where you need the hole. You can see the point over here. Now with a scissor you have to have a cut. Then look at here. Now you got the hole here. Same, you have to take the circle shape. You have to fold into half. Again fold. Then you look at here. You have a pointed edge. Now again you cut here. Look at, you got a hole. As I said, this craft displaying about the fruit of spirit. In the Bible, in Galatians 5:22-23 says about the 9 fruits. Let me tell you. Number 1, love. In Hindi, prem. Joy, Anand. Peace, Shanti. Patience, Dhirat. Kindness, Kripa. Goodness, Balai. Faithfulness, Vishwas. Gentleness, Namrata. And self-control, Sayam. These are the 9 fruits. How many strips do we have? We have 9 strips. How many fruit of spirit? 9 fruit of spirit. You all have to write all the 9 fruit of spirit on the strips. You don't have color sheets. You can take white sheet and color it with a sketch sheet and write the word in the middle. Come on, let's move on to the sticking part. Take the round shape. Apply the glue on the middle. Take the strip. The word has to face down. The hole have to be out. Stick it like this. Again apply the glue. Take another strip. Fix it on the opposite side. Like this way. Apply and stick all the strips. Now you can turn and you can see the letters are visible. Even it looked like a circle in shape. Now turn again. Apply the glue on the middle.
and take another round shape and fix it on the middle. So it look little hard. Now we have to fix the other corner. Now apply the glue and take the opposite corner and stick it the other end. You can see the hole visible. Same like that, you have to take another step, apply the glue. Like this, you have to stick all the strips. You can see the hole is visible. Can you see? Now look at this. It look like a ball. It look like a ball shape. Now you have to apply a glue on it, and then you have to take a round shape, the third one, and you have to fix it over it. And you can see again the hole is visible. Can you see? The hole is visible. Now for a stem, you need to take a palm stick. Make it like a stem. Look at here. And then you have to insert on the hole. Look at your hole. You have to insert on a hole, and under it you can see the stem. You have to fold it. When you fold it, it will stand still. If you don't have stem like a palm stick, you can use newspaper and you can twist it like this. Just twist it like this and bend it, and you can stick it on the hole. And for more creative, you can also add leaves. Can you see? You can also add leaves like this. Look nice, right? Look an apple. Look it like an apple. Very nice. Wow. We done with our craft. Look at here. It look like fruit, right? It's so bumpy, isn't it? Let me show you another one which I made a bigger size. Look at here. Wow, it's so bumpy. See, for more colorful, I have added strips in between the color strips. Can you see here? It's so nice. You can keep it on a table or you can hang it on a wall. You know, God have given this fruit of spirit for his children. I hope everyone are enjoyed. Thank you. Stay safe. Let the light shine. Oh, let the light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, मैं आपके साथ VBS बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक गीत गाऊंगी और इस गीत में पिता परमेश्वर के कुछ नाम छिपे हुए हैं। जब मैं ये गीत गाऊंगी तो आप बताइएगा कि कौन से नाम मैंने लिए। यहोवा यीरे, तू मेरा दाता, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई है तेरे घाव से। यहोवा शामा, तू संग रहता,
हर ज़रूरत को पूरी करता है। सिर्फ तू काफ़ी है, सिर्फ तू काफ़ी है, सिर्फ तू काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा बच्चों बताओ, मैंने कितने नाम लिए पिता परमेश्वर के? बिल्कुल, मैंने 3 नाम लिए। एक था यहोवा राफा, एक था यहोवा येरे, और आज जो हम नाम सीखने वाले हैं वो नाम यहोवा शम्मा है। इसके अलावा हमने एल रॉय और यहोवा निसी भी सीख लिया है। बच्चों आपको तो मूसा की कहानी पता है। आपको पता है कि इज़राइली कितने साल अंधेरी घाटी में जंगलों से, पहाड़ों से गुजरते हुए अपने प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन इज़राइली काफ़ी ज़िद्दी थे, कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव के थे। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ किया, पर फिर भी वो बुदबुदाते थे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना ही नहीं और वो मूर्ति पूजक बन गए। पिता परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। उनको गुस्सा भी आया कि उनके बच्चे बदल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर से हटा दिया। और ये बात इज़राइलियों को पता भी चला कि परमेश्वर ने उनके ऊपर से अपने अनुग्रह का हाथ हटा दिया। लेकिन आपको पता है बच्चों, पिता परमेश्वर ताड़ना ज़रूर देता है, लेकिन बहुत ही दयालु, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कुछ सालों के बाद उन्होंने एजेकियल नबी के द्वारा भविष्यवाणी की और यरूशलेम में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का जन्म होने दिया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप माफ़ हो जाए। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर के नज़दीक आने पाए। बच्चों, यहोवा शामा यानी द लॉर्ड इज़ देयर, प्रभु हमेशा हमारे साथ है और रहेगा। उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने ताड़ना देने के बाद हमें फिर से अपने पास लाया। आज हम अपने जीवन में अगर कहीं भी डरे सहमे हैं, परेशान हैं कि मैं एग्ज़ाम्स कैसे दूंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर मुझे अगर सुई लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा, हर बात के लिए आप बोलिए यहोवा शामा, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। इसके अलावा और एक बात बताना चाहूँगी बच्चों, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। हमें उनके आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। अगर आज बच्चों परिस्थितियों ने आपको कठोर बना दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप घुटने टेक कर अपने पिता के पास वापस आए। उनको सॉरी बोलिए, बोलिए हाँ प्रभु मैंने गलती की है, पर अपने अनुग्रह का हाथ मुझे हमेशा संभाल के रखे। आपका अनुग्रह का हाथ हमेशा मुझ पर बना रहे, मैं आपके अनुग्रह से हमेशा ढका रहूं। आज आप यीशु के नाम से अपने पिता के पास जाइए, पिता को अपनी सारी बातें बताइए। वो हमें वापस स्वीकार करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। कई बार हम संसार में फंस जाते हैं, संसार की बातों में फंस जाते हैं, लेकिन बच्चों संसार हमें पीछे खींचता है, वो हमें पिता परमेश्वर की तरफ प्यार नहीं कर पाएगा। आज यहोवा शामा यानी पिता परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो हमसे बात करना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को माफ़ करना चाहता है, पवित्र आत्मा के सारे वरदानों को भरना चाहता है। वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है अपनी राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। आज खुद को उनको सौंप दीजिए और देखिए कि वही यहोवा शामा क्या करेगा आपके लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्राइड के ऊपर बात करेंगे। क्या हमारी लाइफ में प्राइड होना चाहिए या नहीं? प्राइड मतलब अभिमान, घमंड, है ना? ये सब चीजें हमारी लाइफ में जिन्होंने जीसस को एक्सेप्ट किया है उनकी लाइफ में होना चाहिए या नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे। सो ऑब्जेक्ट लेसन की तरफ बढ़े। ये जो ग्लास में वाटर दिख रहा है आपको, ये जीसस को इंडिकेट करता है। ओके, नाउ एक इंसान है, इसने अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर जीसस की आइडेंटिटी को ले लिया। ओके, ये बहुत ही हम्बल है। तो ये जब जीसस के अंदर गया तो क्या हुआ देखें। ये तो सबमर्ज हो गया, मतलब ये इतना हम्बल था कि जीसस ने उसे एक्सेप्ट किया। और एक है, ये भी क्रिश्चियन है, इसने भी जीसस को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब ये जीसस में जाएगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं हुआ जैसे पुराना वाला हुआ था, है ना? ये अभी भी थोड़ा बाहर की ओर है, अभी भी ये थोड़ा अपने पुराने लाइफस्टाइल को देख रहा है। ये क्यों हुआ पता है? अब हम देखते हैं ये पूरी तरीके से क्यों नहीं डूबा, क्योंकि इसके अंदर था प्राइड, अभिमान, ये इसके अंदर था। इसी वजह से ये जीसस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जैसे पहले वाले इंसान ने किया था, पूरी तरीके से जीसस को एक्सेप्ट, लेकिन ये नहीं कर पाया। ये अपने पुराने लाइफस्टाइल को दोहराता है, वो काम करता है जो जीसस को नहीं पसंद। लेकिन इसने एक दिन ठान लिया कि ये भी जीसस को फुली एक्सेप्ट करेगा, और इसने अपने अंदर की प्राइड को छोड़कर हम्बल हो गया और जीसस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। अब ये दोनों जीसस के अंदर मिक्स हो गए। जीसस ने इन दोनों को अपने अंदर ले लिया। ओके, तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें प्राइड को अपनाना नहीं चाहिए, हमें अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, हमें हम्बल होना चाहिए। याकूब का अध्याय 4 वचन 6 में क्या लिखा है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीन पर वो अनुग्रह करता है। ओके, तो हमें अनुग्रह चाहिए। जीसस विरोध करे किसी को, ये तो हम पसंद नहीं करेंगे ना, तो हमें अनुग्रह चाहिए। इसलिए हमें दीन होना है, हम्बल होना है। और परमेश्वर जो अभिमानी व्यक्ति होता है उससे बैर भी करता है, और जो दीन होता है उसको वो ऊपर उठाता है, ऊंचा करता है वो। तो इसीलिए आज से आप लोग भी एक ठान लो कि आपको प्राइडफुल नहीं होना है, आपको होना है हम्बल। हर किसी के साथ आपको हम्बल होना है, ताकि आपको गिफ्ट्स मिले इन द फॉर्म ऑफ
ब्लेसिंग्स। जीसस आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। गिफ्ट्स तो सबको पसंद है ना, और वो गिफ्ट्स चाहिए तो आप हम्बल बनिए। ओके, सो ऑलवेज बी हम्बल। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. ओके, टुडे हमारा मेमोरी वर्स यशाया 60 का यशाया नबी की किताब उसकी 60वीं अध्याय का पहला आयत। ओके, 60 वर्स 1, यशाया 60 वर्स 1। ओके, पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हाँ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। आज मैं आप लोगों के सामने जिस बाइबल कैरेक्टर को लेकर के आई हूँ उसका नाम है पीटर, यानी हिंदी में पतरस। पीटर, जिसको साइमन भी कहते हैं, उसका नाम साइमन भी था। वो पहले उसी नाम से जाना जाता था। वो कौन था? एक मछुआरा था जिसे यीशु ने अपना चेला बनाने के लिए उसे बुलाया। और ये तब हुआ जब यीशु ने पतरस को गहरे पानी में जाकर के मछली पकड़ने के लिए बोला। और तब यीशु तो पतरस को जानता था, मगर पतरस यीशु को नहीं जानता था। मगर यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उसके चमत्कारी कामों के बारे में उसने सुन रखा था। इसलिए पतरस ने यानी यीशु की बात मानी, और जैसे उसका कहा माना तो उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसकी नाव डूबने लगी। वो बहुत सरप्राइज हो गया और यीशु के कदमों पे जा गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। यीशु ने उत्तर दिया, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा, यानी शैतान के जाल में फंसने से बचाएगा, नरक में जाने से लोगों को बचाएगा। और पतरस और उसके बिजनेस पार्टनर्स कौन थे? यूहन्ना और याकूब। अब ये यूहन्ना वो यूहन्ना नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले दिन बताया था।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये दूसरा यूहन्ना है जो यीशु मसीह का चेला था। तो ये दोनों उसके यानी पतरस के बिजनेस पार्टनर्स थे। ये लोग साथ फिशिंग किया करते थे, साथ मछली पकड़ा करते थे। तो ये लोग तीनों एक साथ यीशु के पीछे हो लिए। इसके बाद पतरस और बाकी चेले यीशु के पीछे पीछे हर जगह जाते थे। जैसा कि आपको मालूम होगा, यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। तो धीरे धीरे करते करते 12 चेले हो गए और यीशु मसीह जहां जहां जाता था वो सारे 12 के 12 चेले एक साथ रहते थे और यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करते थे। एक साथ उन्होंने चमत्कार देखे, स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु से सुना और यीशु के साथ रहकर परमेश्वर पिता के बारे में भी जाना। एक बार एक बहुत बड़ी भीड़ को खिलाने के बाद यीशु ने अपने चेलों को एक नाव में जाने की आज्ञा दी और खुद प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चला गया। शाम हो चुकी थी और वो वहां अकेला था। उस समय चेलों की नाव झील के बीचों बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा खूब तेज चल रही थी और वो भी उल्टी दिशा से आ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए यानी झील के पानी पर चलते हुए उनके पास गया। चेले उसको पानी पे चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, अरे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डरो मत, मैं हूं। इस पर पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं लहरों पे चल करके तेरे पास आ जाऊं। तो यीशु ने कहा, आ। और पतरस ने भी पानी पर चलना शुरू किया, मगर जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटकर हवा पर गया तो वो डर गया और डूबने लगा। यीशु ने उसे तुरंत बचाते हुए कहा, तूने संदेह क्यों किया? यीशु चाहता था कि पतरस पूरा विश्वास रखे ताकि पतरस ये जान पाए कि परमेश्वर बहुत ताकतवर है और सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। फिर वे दोनों नाव पे चढ़ गए, यानी यीशु और पतरस नाव पे चढ़ गए। हवा भी थम गई और सारे चेले उसे दंडवत करते हुए बोले, यीशु मसीह को वर्शिप करते हुए बोले, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। पर कुछ लोग यीशु के पीछे चलना बिल्कुल नहीं चाहते थे। यीशु की बातें कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उनको ये बात पसंद नहीं थी कि वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोलता फिरता है। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग बड़े क्रोधित थे और यीशु को पकड़वाने की उन्होंने एक साजिश, एक प्लान बना डाला। जगत के पाप उठाने के लिए जब यीशु के मरने का वक्त आया, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी बार खाना खाया। आप लोग को तो मालूम है ना, यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी थी। तो जब वो सूली पर जान देने वाली बात, वो दिन, वो लम्हा जब पास आ रहा था, तब उससे पहले अपने चेलों के साथ यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया था। उसी वक्त यीशु ने चेलों को बताया कि उन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है और वे सब तितर बितर हो जाएंगे क्योंकि वे ठोकर खाएंगे। इस पर पतरस ने कहा, मैं कभी ना ठोकर खाऊंगा, मैं तो तेरे लिए मरने तक के लिए तैयार हूँ। यीशु ने कहा, मेरे लिए मरने के लिए मैं सच कहता हूँ तुझसे कि आज ही रात मुर्गा के 3 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार कर चुका होगा। और ये कहकर कि तू मुझे जानता तक नहीं, ऐसा यीशु ने पतरस को कहा। फिर यीशु और उसके चेले जब जैतून पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, तब यीशु ने चेलों को बताया कि वे सब उसे छोड़ देंगे। तब इस पर भी पतरस ने कहा, सारे छोड़ भी दें पर मैं कभी ना छोड़ूंगा तुझे। तब यीशु ने फिर कहा, आज ही रात मुर्गा की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। लेकिन पतरस को यकीन ना हुआ और उसने बाकी चेलों के साथ वादा किया कि वे यीशु का साथ कभी ना छोड़ेंगे। उसी रात धार्मिक शिक्षक और याजकों द्वारा भेजे गए लोगों ने यीशु को धोखे से पकड़ लिया। पतरस ने यीशु के लिए लड़ने की कोशिश में एक सैनिक का
तलवार से कान काट डाला। पर यीशु ने उस सैनिक को चंगा किया और चुपचाप उनके साथ चला गया। और जैसा यीशु ने कहा था, उसके जाने के बाद सारे चेले तितर बितर हो गए, क्योंकि वो डर गए थे। अब उनका लीडर नहीं था उनके पास। और वे लोग यीशु को पकड़कर महायाजक काइफा के पास ले गए। पतरस दूर ही दूर पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और अंदर जाकर अंत देखने के लिए लोगों के साथ उन्हीं के बीच में बैठ गया। एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी यीशु के साथ था ना? तो पतरस ने पहली बार इनकार किया। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, अरे ये भी तो यीशु के साथ था। पतरस ने शपथ खाकर दूसरी बार इनकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को तक जानता तक नहीं। थोड़ी देर के बाद पतरस के पास खड़े लोगों ने खुद कहा, सचमुच तू भी तो उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तो बिल्कुल अलग है। तब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और तुरंत मुर्गे ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही बात याद आई और वो फूट फूट कर रोया, खूब रोया। फिर यीशु को बहुत सताया गया और वो मर गया। उसे एक कब्र में डाला गया। फिर चेलों ने सुना कि यीशु जी उठा है। पतरस ने तो खाली कब्र भी देखा और विश्वास कर लिया फौरन कि यीशु तो सचमुच जी उठा है। और यीशु उनके सामने प्रकट भी हुआ, ये दिखाने के लिए कि वो जी उठा है। फिर एक दिन कुछ चेले साथ में थे। जब पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो सब समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। पूरी रात खूब मेहनत करी, मगर मेहनत करने के बावजूद कुछ भी न पकड़ पाए, एक मछली तक हाथ न आई। सुबह होते ही उन्होंने यीशु को किनारे खड़ा देखा, पर उसे पहचान न पाए। यीशु ने दूर से किनारे से पूछा, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? चेलों ने कहा, नहीं। यीशु ने कहा, नाव की राइट हैंड साइड में जाल डालो तो पाओगे। फिर उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ी कि वे खींच तक न पाए। तब एक चेले ने पतरस से कहा, अरे ये तो प्रभु है। ये सुनते ही पतरस झील में कूद पड़ा और किनारे तैर गया। थोड़ी देर बाद बाकी चेले भी आ गए और देखा कि उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट तैयार था। और उसे किसने तैयार किया था? यीशु मसीह ने। और सब खाने लगे। उस खाने के दौरान तब यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। थोड़ी देर के बाद यीशु ने फिर कहा, पहले उसके जवाब में पहले तो यीशु ने कहा, अच्छा अगर तू प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, हे शमौन, शमौन यानी साइमन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने फिर जवाब दिया, हाँ प्रभु, तू जानता है। यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर कुछ देर बाद यीशु ने तीसरी बार वही सवाल किया। इस बार पतरस को थोड़ा दुख भी लगा कि बार बार यीशु मसीह उससे ये सवाल क्यों कर रहा है। तो पतरस ने तीसरी बार भी वही जवाब दिया। तो यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। तो पतरस ने इसी को पूरा करते हुए आगे चलकर एक चर्च की स्थापना करने में मदद की। उसने बाइबल की किताबें भी लिखी, जिन्हें आज हम अपनी बाइबल में पाते हैं। यीशु का 3 बार इनकार करने के बावजूद यीशु ने पतरस को क्षमा किया और बहुत लोगों ने इस तरह यीशु के प्यार और क्षमा के बारे में जाना। स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले यीशु ने पतरस और बाकी चेलों को एक स्पेशल मैसेज दिया। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ से भरेगा। फिर तुम सबको मेरे बारे में यरूशलेम, यहूदा, शोमरोन और पूरी दुनिया में बताओगे। ये मैसेज एक्चुअली यीशु के पीछे चलने वाले सभी लोगों के लिए है। इसका मतलब आप और मैं भी इसमें शामिल हैं।
पतरस बाकी चेलों के साथ यरूशलेम में पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहा था। तभी स्वर्ग से आंधी की सी सनसनाहट हुई और हर एक के ऊपर वहां आग की जीभें आ ठहरी। हर एक जन के ऊपर आग की लपट छोटी छोटी आ ठहरी। फिर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा जो हमें ऐसे काम करने में मदद करता है जो हम अपने आप कभी भी ना कर पाए। तभी पवित्र आत्मा ने उनसे भी चमत्कार करवाया और करीब 3000 लोग यीशु के पीछे हो लिए। पतरस और बाकी सभी विश्वासी एक दूसरे की और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करते थे। हर एक चीज वो आपस में बांटते थे। हर दिन नए नए लोग देखते कि वे किस तरह से प्रेम बांटते हैं और वे भी यीशु के पीछे हो लेते और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते। कठिन परिस्थितियों में भी सारे चेले यीशु के पीछे ही चलते रहे और क्योंकि उन्होंने बहुत साहसी होकर, बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत बोल्डली सबको यीशु के बारे में बताना शुरू किया, उसी का नतीजा है कि आज हम भी यीशु के बारे में जान पाए। और ये थी पतरस की कहानी। तो पतरस की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला बच्चों? हम चाहे कितने ही मामूली क्यों ना हो, कितने ही ऑर्डिनरी इंसान क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, जैसा कि पतरस ने किया। पतरस भी एक बहुत मामूली इंसान था, मगर फिर भी उसने गलती की। क्या गलती की? यीशु का इनकार किया। तो चाहे हम भी उसकी जैसे कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, परमेश्वर हमें फिर भी इस्तेमाल कर सकता है। उसकी क्षमा हमें मिलती ही मिलती है और लोगों को यीशु के बारे में बताने का जोश अगर रखेंगे तो पवित्र आत्मा का साथ और सामर्थ्य भी मिलता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको पतरस की कहानी? पसंद आई ना? तो इंतजार किस बात का? पतरस के जैसे जीना शुरू कर दो बस। ओके, बाय। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. तो बच्चों, आज हम एक नई चीज बनाना सीखेंगे अंडे के साथ, जिसका नाम है फ्रेंच टोस्ट। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस बार फ्रेंच टोस्ट बोल के कुछ और ना बना दूं जैसा मैंने लास्ट रेसिपी में किया था, तो अपनी सोच बदल लो। इस बार मैं फ्रेंच टोस्ट ही बनाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अंडा, 4 टेबलस्पून दूध, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और 3 ब्रेड और एक प्लेट जिसमें हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडा को फोड़ के एक बोल में डालेंगे। अच्छे से सारा अंडा निकाल देंगे, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। मेरे को अंडा बहुत पसंद है। अब
अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे को। अब देख सकते हैं अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अंडे को डालेंगे इस प्लेट में अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और हल्का सा थोड़ा सा पेपर ज़्यादा नहीं डालेंगे बस। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब शुरू होता है द मेसी पार्ट। अब हम गरम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से फैला लेंगे और तेल को थोड़ी देर गरम होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस धीमा करके अब एक ब्रेड लेंगे, इसको अपने अंडे वाले मिक्सचर में थोड़ा सा डुबाएंगे दोनों साइड से कि अच्छे से मिक्सचर सोख ले और कि गिरे नहीं। इसको दूसरी प्लेट के थ्रू हम अपने पैन में डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। सब देख सकते हैं गैस अब मीडियम पे कर देंगे, लो से, और इसको पकने देंगे। जब नीचे का साइड पक जाए तब इसको पलट देंगे। अब लगता है पक क्या होगा, अब पलटते हैं। गुड। ऐसा ही करना है, दोनों साइड जब पक जाए तब इसको हटा लेंगे। अब पलट के देखते हैं पका कि नहीं। पक गया है। अब इसको हटा लेंगे और बाकी 2 ब्रेड्स के साथ भी यही करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों ब्रेड अब हो गया है और हम लोग का फ्रेंच टोस्ट एकदम तैयार हो चुका है। दिख रहा है ना, लाजवाब, लजीज। इसको खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो चलिए इसको खाएं अब।
ओके, हाउ टू शाइन। जिसे आप सुने थे ना सामेल के बारे में, उन्होंने अपना आंख, अपना कान, अपना मुंह पाप के लिए कभी नहीं दिया, सिर्फ परमेश्वर के लिए उन्होंने समर्पित किया, है ना। तभी उन्होंने औरों के लिए सिर्फ नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रकाश बनकर चमकने लगा। तो जैसे हमने देखा है, हमारा लाइट सिर्फ हमारे लिए नहीं, रोशनी देने के नहीं, वरन औरों के लिए भी उनके अंधकार से उन्हें रोशनी देने के लिए हमें चमकना चाहिए। ठीक है, ओके, वी नीड टू बी यूजफुल फॉर अदर्स। एक लड़का था, एक जवान लड़का था, उन्होंने क्या किया, उस समय में, मतलब कुछ समय पहले, मानिएगा कम से कम 20-30 ईयर्स पहले, 30 अभी भी है कहीं कहीं पे, क्या चीज है बता रही हूँ। साइकिल में ये लाइट होती है ना, छोटा सा डायनामो होता है, साइकिल को से चलाते चलाते वो रोशनी देती है आगे। क्योंकि उस समय में 40 ईयर्स बिफोर, 30 ईयर्स बिफोर तो इतना स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए अपने साइकिल में, उस समय ज्यादा साइकिल होती थी, वो साइकिल में ही लाइट होती है। तो इसे डायनामो, साइकिल को हम जैसे अब चलाते हैं, पेडल करते हैं, ये डायनामो उसमें लगा के वो रोशनी यहाँ पर आती है। तो वैसे साइकिल हुआ करता था। अगर आप मम्मी पापा से पूछिएगा, मम्मी पापा बताएंगे। तो ऐसे साइकिल को चलाते हुए एक रात के वक्त में वो जवान लड़का जा रहा था। जैसे उन्हें जा ही रहा था, उन्होंने क्या किया, अगर आप डायनामो को लगाते हैं, ऑन करेंगे, तो आपका पेडलिंग करने में थोड़ा कष्ट होती है, क्योंकि उसमें प्रेस होती है टायर में, तो इसलिए पेडलिंग करने में वो टायर को दबाती है, इसलिए हमें पेडलिंग करना थोड़ा कष्ट होती है। इसीलिए वो लड़का ने क्या किया, मुझे आसान होना है करके उन्होंने लाइट को ऑन नहीं किया, मतलब डायनामो को लगाया नहीं। वो आसान से साइकिल चलाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे चलकर गया। ऐसे जाते जाते सब जगह अंधेरा था, लेकिन औरों के साइकिल में से रोशनी आ रही थी। ठीक है, और बाकी लोग जितने वहां पर उसी रास्ते पे साइकिल चला रहे थे, वे सारे अपने डायनामो का ऑन किया और साइकिल चलाते हुए वो रोशनी था, इसलिए उन्होंने बिना दिक्कत जा रहा था। जाते जाते उनको पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय में अगर आप रोशनी नहीं डालते हैं साइकिल में, अपना डायनामो नहीं लगाते हैं, तो वो पुलिस पूछेंगे। तो उन्होंने इसी तरह पुलिस उन्हें पकड़ लिया और पूछा, तूने लाइट नहीं क्यों नहीं जलाया अपने साइकिल में करके। वो कहा, सर आप हर जगह तो सारे साइकिल, सारे इस गलियों में तो रोशनी है, सारे अपना रोशनी चलाकर तो आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चलाया करके उन्होंने कहा। अच्छी बात है, औरों ने अपने साइकिल की रोशनी को जलाया, इसीलिए उस रोशनी को देखकर तू चला रहा है। अगर सारे लोग आपकी तरह सोचेंगे तो क्या होगा, वो जगह कैसा होगा, अंधेरा होगा, है ना, अंधेरा होगा कि नहीं। अगर सारे हम सोचेंगे औरों ने अपना रोशनी चमकाए, औरों ने अपना रोशनी चमकाए, मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों तकलीफ उठाना है करके सोचेंगे, तो वो जगह अंधेरा हो जाएगा। इसलिए पुलिस ने कहा उनसे, तो ऐसा नहीं सोचना है, औरों भी जलाना है, सारे लोग, आपको भी क्या करना है, अपनी जो डायनामो को ऑन करना है, तभी आपका रोशनी से और भी देख पर आ सकते हैं करके। लेकिन ये लड़का ने सुनने वाला नहीं था, ये थोड़ा नटखट था, इसीलिए उन्होंने कहा, नहीं, मैं औरों की रोशनी जो आ रही है इसलिए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तकलीफ होगा, मुझे तकलीफ नहीं उठाना करके सोचा था, बोला था। तो इसलिए पुलिस ने क्या किया पता है, पुलिस ने हर जगह हवा है ना, पूरे जगह पर हवा है, तो तेरी टायर पे क्यों हवा की जरूरत है करके उन्होंने टायर से, उनकी ट्यूब से, साइकिल की ट्यूब से सारे हवा को निकाल दिया। अब ये कैसा साइकिल चलाएगा, नहीं चला पाएगा, है ना। अभी ये जवान को बिल्कुल चुपचाप हो गया था, अपनी गलती को उन्होंने मान लिया था, फिर उन्होंने माफी मांगी। तो प्यारे बच्चे, हमें ऐसे नटखट उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी, क्योंकि अगर औरों ने रोशनी नहीं दे, उस रोशनी से हम चलने के लिए सोचेंगे, तो अपनी रोशनी को अगर दुख उठाना है, अगर ये हमें रोशनी देना है तो हमें पाप नहीं करना, अगर रोशनी देना है तो हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना करके सोचकर अगर आप ऐसा करेंगे, तो
यू विल बी द लूजर, आप ही हार जाएंगे। इसीलिए थोड़ी बहुत तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी प्रकाश को चमकना है। ठीक है, जैसे हमारे लिए विल्ली भैया ने किया था ना, आप देखे थे ना, इसी तरह हमें अपनी प्रकाश को चमकने देना है। गॉड ब्लेस यू। Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Hi kids, today we will see about allergy and itching problem. Okay, so whenever you are going in dust, हम धूल मिट्टी के पास जो जाते हैं उस टाइम हमको हमेशा इस प्रॉब्लम हम आप फेस कर दिया होगा. सो टुडे वी विल सी अबाउट एलर्जी एंड इचिंग का इंटरवेंशन. ओके, रेमेडी. सो हैव यू हर्ड अबाउट स्टेराइल वाटर? पानी हमको मालूम है ना. स्टेराइल वाटर क्या होता है? जो पानी प्यूरिफाइड है हम स्टेराइल वाटर बोलते हैं. सो we have to take 1 glass of sterile water and 1 pinch of salt. So we have to put it inside the water. Just mix it and put it in a clean glass. Okay, the glass should be cleaned and you have to pour the water inside your eyes. So after putting water, so how much you have to put? The quantity is around 50 to 60 ml. So whichever eye you are having any itching problem or redness or anything, you should not rub your eyes. Okay, you just make this remedy and after doing this you have to take some rest. So you will be get rid of itching and redness. Okay, so once again I'll tell you. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. पिछले दिनों VBS में विली ने तो बहुत कुछ सीखा. उसने तो एक दिन अपने घर में झाड़ू भी लगाई. यकीन नहीं हुआ क्या? खुद ही देख लो.
देखा? Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you.
aren't you telling everybody that Jesus rules alright? Alright! Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Hey! Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Now repeat after me, children. I'm not afraid. I'm not afraid. I will let my light shine. I will let my light shine. You're not afraid. You're not afraid. You will let your light shine. You will let your light shine. We're not afraid. We are not afraid. We will let our light shine. We will let our light shine. Jesus is Lord, Jesus is Lord, and He will let His light shine. and He will let His light shine. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you.
야채는 잘 안 드는데요. 비타민 많다고 들어. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Creep, 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 in the dark fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared.
हेलो बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा ना? वेरी गुड। लेकिन हम मिस करेंगे, है ना? क्योंकि आज तो लास्ट डे है, तो हम मिस करेंगे VBS को। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, चिंता मत करिए, हर हफ्ते हम आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीजें करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। और आपके लिए हम जरूर एवरी संडे को हम लाते हैं आपके घर के अंदर संडे क्लास प्रोग्राम। यही VBS जैसे ही होगा, आप उसमें आप हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है? ओके, आइए हम इस सारे VBS के लिए हम प्रार्थना करें और पूरा करें। परमेश्वर हमें और लगातार आशीषित करने पाए, ताकि आप और अपनी प्रकाश को चमकने पाए, ठीक है? ओके, लेट्स प्रे करें। वेरी गुड, चलिए प्रे करें, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करें। अपनी ज्योति को प्रभु हमें देकर हमें प्रकाशमान होने के लिए हमें इस धरती पर लाया है। प्रभु यीशु, तेरी नाम की महिमा हो। प्रभु आपने कहा लेट योर लाइट शाइन। खुदावन आपने कहा मैं ही जगत का ज्योति हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो भी चमकेगा करके। खुदावन हम सारे बच्चे तेरे पास आते हैं खुदावन, हम भी अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को हम भी चमकने पाए। विशेष के लिए इस 4 दिन की प्रोग्राम में कार्यक्रम में प्रभु यीशु आपने हमारे साथ रहा, हमारे संग रहा। खुदावन हर एक बच्चे को अपने मौका दिया प्रभु जी, तेरी वचन को सुनने में, तेरी हर एक बातों को प्रभु बातों में शामिल होने के लिए हर एक कार्य को आशीषित कर। जितनों ने इसके लिए अपना प्रभु जी हाथ बढ़ाया, उन हर एक व्यक्तियों को तो आशीषित कर राजा। हम सारे बातों को, कार्यक्रम को, इस चैनल को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता है राजा। तू महिमा पाए, हर एक बच्चे तेरे लिए चमकने पाए राजा, अपने पाप की दुनिया को छोड़कर तेरे रोशनी में चलने वाले बनने पाए। सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर हमारे प्यारे परमेश्वर, आमीन आमीन। सारे बच्चे बोले आमीन आमीन। वेरी गुड। जैसे हमने अनाउंसमेंट किया था, आप अपनी कृपया अपने वीडियो बनाकर आप हमें भेजिएगा। हम हर हफ्ते हमारे संडे क्लास में आपकी वीडियो को हम टेलीकास्ट करेंगे, ठीक है? God bless you. Take care. Let your light shine.